हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेके जावा स्क्रिप्ट से। जावा स्क्रिप्ट ये चैप्टर है। प्रीवियसली हमने आपको टास्क दिया था, एक ये वाला टास्क है ना, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर जो है इसमें शायद हो सकता है प्रॉब्लम हुआ सोचने में किस तरीके से फंक्शनलिटी बनेगी। ये आपने कर भी लिया हो, शायद कुछ लोगों ने कर लिया हो, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। तो आपको इसी टास्क से रिलेटेड कुछ और चीज़ें यहाँ पर फंक्शनलिटी समझाई जाएंगी और बताई जाएंगी। उसके बाद आपको इस टास्क को फिर से दोबारा बनाना है, यानी कि इस टास्क में और कैसे बनाना है, कैसे मॉडिफाई करके बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको यहाँ पर जो टास्क दिया था उसी टास्क से रिलेटेड काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले जो स्क्रिप्ट का कोड है मैं उसको हटा देता हूँ। इस तरीके से मैंने हटाया। आपको सिर्फ यहाँ पर इस तरीके से छोटा सा कोड लिख लेना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया, थोड़ा सा CSS है, इस तरीके से मैंने उसको लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक तो आपका H1 है, दूसरा आपका इनपुट फील्ड है, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक इनपुट फील्ड है हमारे पास। और यहाँ पर देखिए, मैं इसके अंदर से जितना भी मैंने फंक्शन कॉल कर रखा है या कुछ भी लगा रखा है तो उसको हटा देता हूँ, ताकि आपको एक एक चीज़ बता सकूँ, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे फिलहाल इस तरीके से। तो अभी यहाँ पर जब आप इनपुट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो होता है, सबसे पहली चीज़, ये जो रेंज होता है ये इनपुट फील्ड से ही बनता है। तो इनपुट फील्ड से कैसे बनता है ये? इनपुट फील्ड की जो टाइप की वैल्यू होगी वो आपने अगर रेंज कर दिया तो वो रेंज बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पर टाइप की वैल्यू कलर कर दिया तो कलर बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कलर कर दिया तो कलर का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा इस तरीके से, और कलर का ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो मेन चीज़ डिसाइड क्या करता है, यानी कि जो टाइप की वैल्यू होती है यही डिसाइड। अगर आपने टेक्स्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट फील्ड अब टेक्स्ट बनेगा, यानी कि यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर पाएंगे, ठीक है। ये होता है इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रेंज किया था, इसलिए मैं यहाँ पर रेंज ही रखूँगा इस तरीके से, फिलहाल रेंज, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, एक्शन आपको परफॉर्म करना है। तो एक्शन परफॉर्म करने का मतलब क्या हुआ, जब आप इसको रेंज को आगे पीछे करते हो ना तो ये आपको नंबर देता है। और मैं मेरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जब इसको आगे पीछे करेंगे तो ये बढ़ना चाहिए, यानी कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बढ़ना चाहिए। तो रिसेंटली ही आपने मतलब देखा था कि किस तरीके से आपको CSS अप्लाई करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। ये देखिए, जब इसको आगे पीछे करेंगे तो ये बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब क्या बढ़ेगा, कौन ये बढ़ेगा, तो इसको भी हम यहाँ पर लाके सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो स्क्रिप्ट को इनेबल करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को इस तरीके से इनेबल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट को इनेबल किया। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बनाना है। तो लेट H1 इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इसको यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर से सेलेक्ट करूँगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करेंगे। आप क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करिए और यहाँ पर H1 को यहाँ पर डायरेक्ट दे दीजिए। तो अगर किसी H1 की आईडी को सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर देखिए H1 में आईडी है रिजल्ट, तो अगर आपको रिजल्ट को सेलेक्ट करना है यहाँ पर, तो आपको क्या लगाना होगा, हैश रिजल्ट, इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट एक ही H1 है, सिंगल H1 है, तो क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करिए और यहाँ पर डायरेक्ट आप अपने H1 का नाम दे दीजिए। तो मैंने H1 दे दिया। कंसोल डॉट लॉग के यहाँ पर यूज़ करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर H1 को प्रिंट कर लेंगे, यानी कि जो H1 वेरिएबल है हमारा उसको हमने प्रिंट किया। रिलोड करेंगे तो जो H1 है वो आपका कंसोल में दिख जाएगा। इंस्पेक्ट करिए इस तरीके से, यहाँ पर देखिए कंसोल में यहाँ पर दिख रहा होगा H1। रिलोड करेंगे तो फिलहाल यहाँ पर H1 नहीं दिख रहा है, देखेंगे क्या दिक्कत है। तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ किया और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में H1 को लिख दिया है। तो यहाँ पर ठीक है, H1 आना चाहिए। एक बार रिलोड करेंगे फिर से मैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं आ रहा कंसोल में, देखेंगे क्या, अच्छा यहाँ पर मैसेज पे क्लिक कर लेना है आपको। यहाँ पर अगर क्लिक रहेगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, इसलिए यहाँ पर मैसेज, यानी कि जो मैसेज वाला होगा, यूज़र मैसेज, इसको क्लिक कर लेंगे तब आपको यहाँ पर H1 दिख जाएगा। इस तरीके से H1 आया यहाँ पर। तो अगर आपका H1 यहाँ पर आ रहा है, अब इसी तरीके से हमें इनपुट फील्ड को भी सेलेक्ट करके लाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा इसका नंबर निकालेंगे, उसके फ़ॉन्ट साइज़ बनाएँगे, तो इसलिए हमारा जो इनपुट फील्ड है उसकी भी हमें नीड पड़ेगी। तो एक काम करिए, एक वेरिएबल बनाइए इस तरीके से इनपुट के नाम से, और यहाँ पर क्या करिए, अपने इनपुट फील्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। तो इनपुट फील्ड को हम लोग सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग इनपुट फील्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जो हमारा इनपुट है उसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, तो आपका जो इनपुट फील्ड है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको आईडी सेलेक्ट करना होगा ये इनपुट वाला, तो यहाँ पर आपको हैश लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पर हैश लगा के सेलेक्ट करेंगे तो आईडी से सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट इनपुट लिख दिया तो इसको सेलेक्ट करेगा, ये डायरेक्ट टैग को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। एक बार इसको भी कॉमा देके कंसोल में ही पास कर दिए, इसके जस्ट बगल में कॉमा देके आप पास कर सकते हो। तो वहाँ पर कॉमा देंगे और ये जो इनपुट है उसको भी यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। रिलोड करिए इस तरीके से, टेस्टिंग के लिए मैंने रिलोड किया, और यहाँ पर देखिए आपका H1 भी आ रहा है और इनपुट फील्ड आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन क्या है हमारी, इसमें ऑन इनपुट, यानी कि जब ये आगे पीछे होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसको आगे पीछे करते हैं ना, यानी कि जो रेंज है इसको आगे पीछे करते हैं, तो ये हमारा इनपुट दे रहा होता है, यानी कि इसमें हम इनपुट कर रहे होते हैं कुछ भी, ठीक है। तो एक फंक्शन बना लेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो हमारा सिचुएशन है वो पेज लोड होता ही नहीं है, हमें उसमें इनपुट करने पे कुछ काम करना है। तो यहाँ पर आएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे इस तरीके से। तो जैसा काम वैसा फंक्शन बनाइए, जैसे मैंने फ़ॉन्ट साइज़ के नाम से फंक्शन बनाया, या साइज़ के नाम से आप फंक्शन बना लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन का नाम आप इस तरीके से बना सकते हो, कांस्टेंट भी बना सकते हो इस तरीके से, यानी कि एरो फंक्शन बना सकते हो। तो एरो का फंक्शन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर साइज इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, और यहाँ पर आपका ये एरो फंक्शन हो गया। तो दोनों में से किसी भी का यूज़ करिए, आपको आसान है दोनों ही, किसी तरीके का यूज़ करिए। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इस तरीके का यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यानी कि सबसे पहले अप्लाई किस पे करना है, तो H1 पे अप्लाई करना है, H1 को लिखेंगे। उसके बाद क्या अप्लाई करना है, स्टाइल के अंदर से फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई करना है, तो स्टाइल डॉट फ़ॉन्ट साइज़। तो देखिए कर लिखना होता था, जब भी हमें फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई करना होता था
तो हम CSS में जाएंगे, यानी कि जो CSS है यहाँ पर जाएंगे इस तरीके से। और H1 में जैसे हमें H1 में लगाना है तो फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे, तो फ़ॉन्ट हाइफ़न साइज़ यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर 50 पिक्सल अगर मैंने दिया तो जैसे पेज रिलोड करूँगा तो ये हमारा बढ़ जाएगा। देखिए यानी कि पेज रिलोड होते ही यहाँ पर ये 50 पिक्सल बढ़ा, लेकिन अगर हम इसको और ज़्यादा कर दें, जैसे मैंने 500 कर दिया इस तरीके से, तो देखिए पेज लोड होते ही ये 500 पिक्सल का हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो पेज लोड होते ही रहा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस पे जब हम आगे पीछे करें तो ये हमारे हिसाब से एडजस्ट हो, यानी कि हमारे हिसाब से छोटा छोटा बड़ा हो। तो यहाँ से आपको नहीं देना है, इसको हटाइए और यहाँ पर आइए। तो यहाँ पर आइए नीचे की तरफ, और यहाँ पर आपको क्या करना है, H1 में अप्लाई करना है तो H1 को सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए स्टाइल कीवर्ड का यूज़ करेंगे, यानी कि स्टाइल को इनेबल कर लेंगे। उसके बाद आपको फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर डिफाइन करना है, तो फ़ॉन्ट साइज़ इस तरीके से लिखना है आपको, यानी कि आपको फ़ॉन्ट हाइफ़न साइज़ नहीं लिखना है इस तरीके से, यानी कि फ़ॉन्ट हाइफ़न साइज़ ये हम लोग CSS में लिखते हैं, लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट में लिखने आ रहे हो तो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट हाइफ़न साइज़ इस तरीके से लिखना है, और इसका वैल्यू जो है पिक्सल में देना है। तो जैसे आपने यहाँ पर अगर इस तरीके से दे दिया, सपोज़ करो मैंने दे दिया 120 पिक्सल, इस तरीके से मैंने दे दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, 120 पिक्सल मतलब क्या हुआ, देखिए रिलोड करेंगे, जैसे एक बार इनपुट करेंगे तो ये एक बार, अच्छा ये हमारा फंक्शन अभी कॉल नहीं किया है, तो साइज वाला फंक्शन जो है, ये जो साइज नाम का फंक्शन, इसको एक काम करिए, यहाँ पर ऑन इनपुट पे कॉल कर लीजिए, यानी कि ये जो इनपुट फील्ड है इसके ऑन इनपुट पे कॉल कर लीजिए। तो ऑन इनपुट का करेंगे और जो साइज नाम का फंक्शन है हमारे पास, उसको हमने कॉल कर लिया। तो अब क्या होगा, रिलोड करेंगे इस तरीके से, और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ना चाहिए, बट बढ़ नहीं रहा है। देख लेते हैं क्या इशू हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट हाइफ़न साइज़ इसका क्या 120 पिक्सल यहाँ पर दे दिया है फ़ॉन्ट साइज़ स्टाइल लगा के, ठीक है। तो एक बार रिलोड करेंगे फिर से, और यहाँ पर देखेंगे इंस्पेक्ट करके जो एलिमेंट है हमारा उसमें स्टाइल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो एलिमेंट में जाइए और देखिए H1 में आप लगा रहे हो तो इसमें होगा H1, ये रहा आपका H1। रिलोड करिए इस तरीके से, और फिर से यहाँ पर देखिए H1 खुला हुआ है, इसको आगे पीछे करेंगे, बट एरर आ रहा है कंसोल में, तो देखेंगे क्या एरर आ रहा है। तो एरर में जाइए इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए अनकट साइज इज नॉट डिफाइंड, साइज इज नॉट अ फंक्शन, यानी कि जो साइज है वो फंक्शन नहीं है बता रहा है, यानी कि ये जो कांस्टेंट है हमारा यहाँ पर इज नॉट अ फंक्शन बता रहे। तो काम करिए, आप इस तरीके से साइज नाम से कोई कीवर्ड होगा, इसलिए यहाँ पर साइज के नाम से फंक्शन नहीं बनाएंगे। आप एक काम करिए, फ़ॉन्ट साइज कर दीजिए इसको। यहाँ पर आप क्या करिए, फ़ॉन्ट हाइफ़न साइज इससे यहाँ पर फंक्शन बना दिए, और इसी फ़ॉन्ट साइज को यहाँ पर कॉल कर लीजिए। देखिए साइज के नाम से कोई कीवर्ड था, इसकी वजह से काम नहीं किया। तो कभी भी किसी किसी कीवर्ड के लिए भी काम कर जाता है, लेकिन हमारे पास साइज नाम का जो कीवर्ड है उसके लिए हम फंक्शन नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करिए जरा फिर से, और टेस्टिंग करिए। मैंने रिलोड किया और यहाँ पर बढ़ाऊंगा तो ये देखिए हमारा एक बार में बढ़ गया। तो यहाँ पर रिलोड करेंगे तो ये एक बार बढ़ेगा, इस तरीके से एक ही बार बढ़ेगा, लेकिन आगे पीछे करेंगे तो ये बढ़ेगा नहीं। अगर इसके लिए एक बार अप्लाई हो गया तो फिर दोबारा इसके लिए अप्लाई होगा। लेकिन हमारा सिचुएशन क्या है, ये नंबर हमें डायनेमिक देना है, यानी कि ये जो नंबर 120 लिखा गया ये डायनेमिक देना है। जो डायनेमिक नंबर आपको कैसे मिलेगा, जरा देखिए, कंसोल डॉट लॉग को यहाँ पर यूज़ करिए, और जो इनपुट फील्ड की वैल्यू है इसको प्रिंट करिए। तो इनपुट डॉट वैल्यू इस तरीके से प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल जेड करेंगे और यहाँ पर इनपुट की वैल्यू प्रिंट करके देखेंगे। कंसोल में मैंने प्रिंट किया है, यहाँ पर आकर रिलोड करिए जरा, और इंस्पेक्ट करके कंसोल देखिए। तो इंस्पेक्ट करेंगे और इस तरीके से कंसोल में जाएंगे यहाँ पर, और इसको जैसे आप आगे पीछे करेंगे देखिए इनपुट फील्ड में नंबर आएगा। तो यहाँ पर आइए, ये देखिए नंबर आ रहा है ना। तो यहाँ से आप एरर मैसेज इस तरीके से, या आप इस तरीके से यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, तो इससे रिलोड करिए फिर से, और यहाँ पर जब इनपुट करेंगे तो देखिए नंबर आ रहा है। तो इनपुट फील्ड आपको कितना नंबर देगा, लास्ट 100, क्योंकि इसका जब बाय डिफ़ॉल्ट जब ये होता है, यानी कि इसमें कोई भी मैक्स या मिन वैल्यू नहीं लगी होती, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको 100 तक वैल्यू देगा। इसी 100 को अगर आपको 500 में कन्वर्ट करना है, तो जो इनपुट फील्ड है यहाँ पर आ जाइए, और मैक्स नाम का एक एट्रीब्यूट लगाइए। इसमें जितना भी वैल्यू देना है, जैसे 1000 तक लेके जाना है तो 1000 देंगे, लेकिन मुझे 500 तक जाना है तो 500 दे देंगे। रिलोड करेंगे तो अब ये इनपुट फील्ड की जो वैल्यू है वो लास्ट 500 तक इस तरीके से जाएगी। तो ये जो नंबर मिल रहा है इसको हमें यहाँ पर लिखना है, यानी कि यहाँ पर लिखना है 120 जहाँ पर लिखा हो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर को यहाँ पर लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इनपुट का यूज़ करना है इस तरीके से, और इनपुट की जो वैल्यू है उसको रीड कर लेना है इस तरीके से, इनपुट डॉट वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू है इसको मैंने रीड किया। उसके बाद प्लस लगा के पिक्सल को कॉन्केट करेंगे। तो किसी भी चीज़ को अगर आपने पिक्सल नहीं लगाया तो ये वर्क नहीं करेगा। फिर अगर आपने यहाँ पर पिक्सल नहीं लगाया, देखिए मैंने यहाँ पर कट कर दिया, सिर्फ आपने नंबर दिया तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पिक्सल लगाना कंपलसरी है। देखिए ना, इस तरीके से हम मतलब मूव करें तो काम नहीं कर रहा है। तो इसके साथ पिक्सल या परसेंट लगाना कंपलसरी है, या REM लगाना कंपलसरी है, या EM लगाना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पिक्सल लगाया इस तरीके से। तो किसी भी स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग है हमारा और ये हमारा कोई नंबर आ रहा है, तो इस स्ट्रिंग को हमें कॉन्केट करना होगा, इसके साथ जोड़ना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें प्लस लगा के इस तरीके से कॉन्केट करना है इस चीज़ को, ठीक है। यानी कि प्लस प्लस का सिंबल देना और इसके साथ पिक्सल को जोड़ देना। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, और इसको आगे पीछे करूँगा तो देखिए हमारा फ़ॉन्ट साइज बढ़ रहा है, ठीक है। अगर आप पिक्सल की जगह परसेंट भी लगा दोगे इस तरीके से, तो परसेंटेज में फ़ॉन्ट साइज आपका बढ़ेगा, यानी कि 500% जाएगा। रिलोड करिए इस तरीके से, और यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे इस तरीके से, ये देखिए हमारा परसेंट बढ़ रहा है। तो एक काम करिए, इसको 1000 तक कर दीजिए, यानी कि जो इनपुट फील्ड की वैल्यू उसको मैक्सिमम डिफाइन करिए 1000 इस तरीके से, ताकि 1000% तक हमारा बढ़ जाए। रिलोड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इसको इनपुट करेंगे तो देखिए हमारा इतना बड़ा काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आ गया। तो अब हमें इसके आगे और भी चीज़ों को सीखना है, तो जैसे कि यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। इसके ऊपर एक लेबल बना लेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इनपुट। चलिए मैं यहाँ पर इनपुट लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं कॉमा मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज। तो इंक्रीज फ़ॉन्ट
साइज इस तरीके से मैंने लिखा यहाँ पर, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से, तो इसके ऊपर ये दिख जाएगा। सर्दी हो गया है। ये देखिए इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज यहाँ पर दिखा, यहाँ पर BR लगा देंगे एक बार। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर BR इस तरीके से, यानी कि 2 बार BR टेक का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपका ये ब्रेक हो जाएगा। सपोज़ करो आपको इसके लिए कलर को अप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पर कलर भी अप्लाई करना है, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर कलर का कोई ऑप्शन दे, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए, इन्हीं 2 लाइन को कॉपी करिए इस तरीके से, कंट्रोल C करके। मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर पेस्ट करूँगा, BR लगा के 2 बार BR इसके लगाइए और कंट्रोल V कर दीजिए। और यहाँ पर आपको इनपुट टाइप में क्या कर देना है, कलर कर देना है। इससे क्या होगा, कलर आएगा। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं फ़ॉन्ट चेंज कलर, चेंज, यानी क्या लिख देता हूँ मैं, चेंज, CHA, चेंज फ़ॉन्ट कलर, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो चेंज फ़ॉन्ट कलर यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से, और रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका चेंज फ़ॉन्ट कलर इस तरीके का वो आ रहा है, ठीक है। अब इस पे ऑन इनपुट करते ही हमें कलर चेंज करना है, ठीक है। देखिए इसको कॉपी किया है, तो यहाँ पर इनपुट वाला फंक्शन भी लगा होगा, इसको हटा देंगे यहाँ से, इसलिए वो काम कर गया इसमें इनपुट करने पे। देखिए प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आपने इनपुट फंक्शन यहाँ पर भी कॉल किया, तो देखिए यहाँ पर इनपुट करने पे तो काम करेगा ही इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर भी जब आप इनपुट करोगे तो ये वर्क कर जाएगा एक बार, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमें इस फंक्शन को कॉल नहीं करना है इसके अंदर, तो हमने कॉपी किया इसके साथ, इसलिए ये आ गया। और आईडी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको कहीं पर भी, क्योंकि आप डायरेक्ट इनपुट क्वेरी सेलेक्टर से यूज़ करें, तो आप यहाँ पर भी आईडी लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इनपुट फील्ड है, अब मल्टीपल इनपुट फील्ड हो गए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर क्वेरी सेलेक्टर ऑल का इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। अब ऑल क्या होगा, आपका पहले यानी कि एरे के फॉर्म में डेटा को रिसीव करेगा। देखिए कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करिए इस तरीके से, और यहाँ पर देख लीजिए इनपुट फील्ड को, यानी कि जो इनपुट है उसको यहाँ पर प्रिंट कर लीजिए यहाँ पर इस तरीके से। तो जहाँ पर सेलेक्ट हो रहा है उसके जस्ट नीचे मैंने प्रिंट किया, रिलोड करेंगे इस तरीके से और इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएँगे तो देखिए नोड लिस्ट आया, यहाँ पर इसी से इनपुट 0 इनपुट 1, तो इनपुट 0 ये है, ये वाला, और इनपुट एन 1 आपका ये है, ठीक है यहाँ पर। तो अब अगर आपने यहाँ पर इस तरीके से इनपुट 0 इनपुट 1 आ रहा है, तो यहाँ पर जो आपने पहले वाले फंक्शन में, यानी कि ये मैंने हाँ, ये जो फंक्शन आपने यहाँ पर यूज़ किया है, तो यहाँ पर आपको इनपुट 0 का यूज़ करना है, यानी कि अरे का सिंबल देना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको 0 इंडेक्स को फॉलो करना है, तभी इसकी वैल्यू निकलेगी और इसमें अप्लाई हो गई है, देखिए ना इस तरीके से अप्लाई हो रहा है। अब हमें कलर के लिए अप्लाई करना है, तो कलर के लिए आपको दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसी फंक्शन को आपने कॉल किया, इसके फंक्शन यहाँ पर आपने कॉल कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इनपुट होगा तभी कलर लग जाएगा, लेकिन हमें कलर का फंक्शन अलग बनाना है, तो कांस्टेंट बनाइए कलर के नाम से, या फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बना लीजिए। तो हमने फंक्शन कीवर्ड के साथ एक बार फंक्शन बनाया कलर के नाम से, और यहाँ पर कॉल बैक नहीं होता है, इस तरीके से लिखेंगे, कलर का जो फंक्शन होगा कुछ आपका इस तरीके से होगा यहाँ पर। अच्छा, कंट्रोल जेड करेंगे इस तरीके से। अब आपको कलर किस पे अप्लाई करना है, H1 पे अप्लाई करना है, तो H1 का यूज़ करेंगे, स्टाइल लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर डॉट कलर। कलर आपको अगर कोई ऐसा देना है, जैसे मैनुअली देना है, तो पिंक मैंने दे दिया इस तरीके से। तो जैसे इनपुट होगा, अब इस कलर फंक्शन को सबसे पहले कॉल करेंगे, तो कहाँ पर कॉल करना है, यानी कि दूसरा वाला जो इनपुट फील्ड है यहाँ पर कॉल कर लीजिए, चेंज कलर नाम का। ये देखिए दूसरा वाला इनपुट फील्ड आपका ये है, तो यहाँ पर ऑन इनपुट पे हम लोग इसको कॉल कर लेंगे, यानी कि जो कलर हमारा है उसको कॉल करेंगे इस तरीके से ऑन इनपुट पे। तो यहाँ पर रिलोड करेंगे इस तरीके से, तो एक बार जैसे आप इनपुट करेंगे तो इसका कलर पिंक हो जाएगा, आप चाहें तो रेड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने रेड कर दिया अगर, तो रेड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें कलर कौन सा देना है, यानी कि जहाँ ये जो इसमें इनपुट होगा वो कलर देना है, यानी कि यहाँ पर कहीं पर भी जाए, अगर यहाँ पर इस सेक्शन चूज हो रहा है तो ये कलर जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इनपुट फील्ड की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। तो कलर के इनपुट फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए इंडेक्सिंग नंबर आपको एक्सेस करना होगा 1, इस तरीके से लिखना होगा 1 डॉट वैल्यू, इस तरीके से डिफाइन करना होगा। तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल आपने यूज़ किया, यहाँ पर देखिए क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज़ किया है, और इनपुट को सेलेक्ट किया, तो जितना भी इनपुट फील्ड होगा वो इंडेक्सिंग नंबर को फॉलो करेंगे। तो ये 0 इंडेक्स पे हो जाएगा आपका ये वाला, और ये आपका 1 इंडेक्स पे हो जाएगा, इसलिए हमने उसकी वैल्यू निकाली और यहाँ पर प्रिंट कर दी, ठीक है। यहाँ पर आके इस तरीके से आप आगे पीछे करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर बढ़ाएंगे तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ इससे बढ़ेगा, और यहाँ पर इसका कलर यहाँ से इस तरीके से चेंज होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए है ना, इस तरीके से हमने यहाँ पर कलर चेंज किया, तो किसी भी कलर में आप चेंज कर सकते हो, व्हाइट कर देंगे तो ये दिखेगा नहीं, ये देखिए ना इस तरीके से यहाँ पर हमने कलर को चेंज किया, तो ये हो गया कलर के लिए आपका। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, तो हमने कलर को अप्लाई किया। अब आपको क्या करना है, ये देखिए कलर हमने आपको अप्लाई करके दिखाया, इसी तरीके से आप इसका शैडो वगैरह लगाना चाहते हो इस पे, तो आप यहाँ पर शैडो के लिए, या आप इसको टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पर एक और इनपुट फील्ड बना लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके इस वाले को, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर BR लगा के 2 बार इस तरीके से, और यहाँ पर इसके नीचे कंट्रोल भी करिए, और ऑन इनपुट पे जो कलर वाला फंक्शन कॉल्ड है इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें इस पे दूसरा फंक्शन कॉल करना है। तो इसमें इनपुट होगा, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन कॉल करने वाले, इसलिए यहाँ पर ऑन इनपुट पे टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन अभी ही कॉल कर लीजिए, और ऑन इनपुट होते ही हम यहाँ पर एक डिफिनेशन करेंगे। तो कांस्टेंट कीवर्ड के साथ आप टेक्स्ट नाम का जो फंक्शन है उसका डिफिनेशन कर लीजिए, इस तरीके से एरो फंक्शन बना लीजिए, आप फंक्शन कीवर्ड के साथ बना लीजिए, कोई इशू नहीं होगा। H1 का यूज़ करेंगे, और H1 के अंदर हमें कुछ लिखना है, तो H1 डॉट इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इनपुट। इनपुट का कौन सा इंडेक्स एक्सेस होगा, टू इंडेक्स, और डॉट वैल्यू इसका यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ पर आकर टर्मिनेट करेंगे, मैंने इस तरीके से टर्मिनेट किया। अच्छा, यहाँ पर कलर नाम इसका टाइप जो है कलर है,
ऊपर वाले का यहाँ पर आइए, इसका टाइप क्या कर दिए, टेक्स्ट कर दिए, ताकि हम यहाँ से कोई भी इनपुट दे सकें। देखिए मैंने रिलोड किया इस तरीके से, यहाँ पर आकर रिलोड करता हूँ और यहाँ से आप कुछ भी इनपुट दे सकते हो। जैसे मैंने जस्ट फॉर कोड दिया तो यहाँ पर जस्ट फॉर कोड आपका इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाएँगे इस तरीके से, तो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया। इसका कलर चेंज करना होगा तो यहाँ से जाके इस तरीके से कलर वगैरह चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जस्ट फॉर कोड लिखना है या कुछ भी लिखना है, आलोक कुमार लिखना है इस तरीके से, तो आलोक कुमार इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, कलर चेंज करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर जाके किसी भी कलर में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए ना, इस तरीके से मैंने कलर लिखा, यहाँ पर इस तरीके से आलोक कुमार आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट देना वो दीजिए इस तरीके से, कोई भी इश्यू नहीं होगा। तो टेक्स्ट के लिए भी आपने समझा इस तरीके से। अगर आपको इसका जो है और भी कोई प्रॉपर्टी, यानी कि आप चाह रहे हो कि इसमें शैडो भी आ जाए, शैडो के लिए भी हम अप्लाई कर सकें, तो शैडो के लिए आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। इसके लिए भी कलर प्रॉपर्टी दे दियो, यहाँ से कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, इसके जस्ट नीचे 2 बार बीआर लगाएंगे, यानी कि इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर 2 बार बीआर टेक करना है, ब्रेक टेक का कंट्रोल जेड करेंगे। यहाँ पर बी आर इंटू टू कर देंगे, तो यानी कि 2 बार अगर आप बी आर इंटू टू करते हो इस तरीके से, तो 2 बार आपका ब्रेक बनेगा फिक्स, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे। अब इसके लिए हम लोग को यानी कि शैडो नाम का एक फंक्शन कॉल करना है, क्योंकि हमें शैडो इंक्रीज करना है। तो मैंने यहाँ पर शैडो नाम का फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर आ जाएंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर कांस्टेंट बनाएंगे इस तरीके से शैडो के नाम से। तो शैडो के नाम से कांस्टेंट बनाइए इस तरीके से और यहाँ पर इसका डिफिनीशन कीजिए। इसके डिफिनीशन के अंदर आपको क्या करना है, H1 पे अप्लाई करना है, तो H1 डॉट स्टाइल, और इसके लिए टेक्स्ट शैडो, तो टेक्स्ट शैडो होता है इसी के लिखेंगे। और अगर हमें नॉर्मल शैडो इस तरीके से देना होता था, तो यानी कि हमें इस तरीके से देना होता, तो क्या लिखते थे यहाँ पर, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल इस तरीके से लिख देते। और 50 पिक्सल मैंने यानी कि 10 पिक्सल दिया इस तरीके से। और इसका जो कलर है मैं रेड कर देता हूँ, यानी कि जो कलर है वो मैंने रेड दिया। टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे और रिलोड करेंगे इस तरीके से। देखिए मैंने रिलोड किया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर इनपुट होगा इसमें, तो इसका कलर ये देखिए, इसमें शेडो आ गया, लेकिन हमें यहाँ पर कलर देना है बेसिकली, इनपुट टाइप कलर देना है। तो यहाँ पर आइए ऊपर की तरफ, और यहाँ पर अभी जस्ट आपने इनपुट फील्ड बनाया था, इसका वैल्यू कलर कर दिया, टाइप का वैल्यू, तो यहाँ पर कलर आएगा, यानी कि कलर का ऑप्शन इस तरीके से आएगा लास्ट वाला, ठीक है। रिलोड करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर देखेंगे तो कलर का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे इसमें एक ही कलर आ रहा है अभी, तो हमें हमें कलर को चेंज करना है। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाएँगे तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ जाएगा। यहाँ से अगर कलर चेंज करें तो इसका टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। लेकिन यहाँ से अगर हम कलर चेंज करें तो शैडो इसका चेंज होना चाहिए, यानी कि जो शैडो का कलर है बीच बैकग्राउंड में, ये वाला शैडो, इस तरीके से इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो ये जो कलर है इसको आपको डायनेमिक करना होगा। ये जो कलर है इसको डायनेमिक करना है, तो इसलिए इसको हटाइए यहाँ से और यहाँ पर प्लस लगाइए। और जो कलर का वैल्यू, तो इनपुट का यूज़ करेंगे इस तरीके से। और इनपुट का कौन सा इंडेक्स फॉलो करेंगे, थर्ड इंडेक्स डॉट वैल्यू, तो उसका कलर अब निकलेगा और इसमें लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हमने लगाया, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैंने इस तरीके से रिलोड किया, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ाएँगे इस तरीके से, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया। यहाँ से कलर चेंज करेंगे तो इसका कलर हमारा चेंज हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए ना, कलर चेंज हुआ। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं आलोक कुमार, तो यहाँ पर आलोक कुमार हो जाएगा। और इसका फ़ॉन्ट अगर हम शैडो चेंज करना चाहें तो ये देखिए, जो शैडो आप दोगे वो यहाँ पर शैडो इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा शैडो इस तरीके से शैडो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये देखिए शैडो वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। रेड कलर का शैडो देना है तो यहाँ पर जाओ, इस तरीके से रेड कलर का शैडो आप यहाँ पर दे दो। ये देखिए ना, तो शैडो के लिए हमने अप्लाई किया। तो अलग-अलग कंटेंट के लिए अलग-अलग यहाँ पर आप बनाएँगे, तो जितना आपको सीएसएस में नॉलेज है और जितना ज़्यादा आप यहाँ पर जो भी बना सकते हैं बनाइए। यानी कि इनपुट फ़ील्ड के लिए हमने बनाया, आप यहाँ पर चूज़ फ़ाइल के लिए अगर आपको ऑप्शन, आप चूज़ फ़ाइल रीड हो सकता है ना कर पाओ आप, अगर कर सकते हो तो कर लेना। यानी कि जिनको नहीं पता है उतना ये बनाएँगे, लेकिन इसे यानी कि वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, एक अच्छा-सा डिज़ाइन होना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर ये इधर का जो कंटेंट है ये सब डिज़ाइन होना चाहिए अच्छे से, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह अच्छा दिखना चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आई होप आप लोग को ये समझ में आया दोस्तों। तो टास्क से रिलेटेड था इसलिए हमने इस चीज़ को समझाया। यहाँ पर ये देखिए ना, तो इसमें और भी बहुत सारे इनपुट फ़ील्ड को आप ऐड करेंगे यहाँ पर, अलग-अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप उसको कस्टमाइज़ करके आप हमें भेजेंगे। तो आपको ये समझ में आएगा दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हो ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।